फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बात करेंगे आज मध्य पाषाण काल के बारे में। अगर आप हिस्ट्री की किसी भी प्रकार की दूसरी वीडियो के लिए या दूसरे टॉपिक के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो प्लीज इसको स्किप करें। ये एक वीडियो केवल मध्य पाषाण काल के बारे में रहने वाली है। 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे। मध्य पाषाण काल बिल्कुल हम क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। तो बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। इस वीडियो में हम उसके समय की बात करेंगे, वहां की सामाजिक जीवन के लक्षण के बारे में बात करेंगे और उन सतलों के बारे में बात करेंगे जो उत्खनन के दौरान हमें प्राप्त हुए हैं, जो मध्य पाषाण काल से रिलेटेड हैं। तो बात करें मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल की जो खोज की थी वो 1867 के आसपास क्राइकल नाम के एक आदमी ने की थी। तो 1867 के बाद इसकी खोज हुई और इसका जो समय माना गया वो माना गया है 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी। तो लक्षण जो आए, देखो लक्षण क्या होते हैं किसी भी सामाजिक जीवन को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो अब मानव ने क्या किया, मध्य पाषाण के दौरान अब पशुपालन को स्टार्ट कर दिया। पशुपालन के पहले साक्ष्य हमें मिलते हैं, वो साक्ष्य हमें मिलते हैं मध्य पाषाण के दौरान। तो पहला जो साक्ष्य मिला वो साक्ष्य मिला था कुत्ते को पालने का। तो सबसे पहले कौन सा जानवर था जो पाला, वो पाला था कुत्ता। कुत्ता सबसे पहले पालना स्टार्ट किया था आदमी ने। तो कौन सा जानवर सबसे पहले पाला, तो अपना आंसर रहेगा कुत्ता। एक बार मार्कर देख लेते हैं। सबसे पहला जो जानवर था वो कौन सा पाला, तो कुत्ता यहां पर हमारा आंसर रहेगा। और कौन सा ऐसा पाषाण काल है जिसमें पशुपालन के साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं, तो मध्य पाषाण काल इसका आंसर रहेगा। तो यहां पर मध्य पाषाण काल इसका आंसर रहने वाला है। तो बात करेंगे औजारों की। देखो मैंने आपको बताया पहले मोटे मोटे औजार होते थे, पत्थरों के औजार होते थे, पत्थरों के औजार थे ही, तभी तो इसको पाषाण काल बोलते हैं, क्योंकि ये पत्थरों का ज्यादा यूज करते थे। किसके लिए, शिकार करने के लिए। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री का नाम ही क्या है, चेंज है, परिवर्तन है। अब समाज और विचार चेंज होते गए, तो औजारों में भी चेंज होना एक संभाविक सी बात थी। औजारों में चेंज हुआ और औजार माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म औजार उन्होंने कर लिया। अब देखो सूक्ष्म औजार करने का क्या तात्पर्य है, वे औजार थोड़े अब नुकीले होने लगे थे। अब छोटे औजारों से वो काम चलाते, छोटे औजारों से काम चलाने से क्या होता, वो इजी टू कैरी होते और उसके साथ साथ वो क्या होते, कुछ नुकीले औजार भी होते हैं ताकि उनसे ज्यादा शिकार किया जा सके, इजिली शिकार किया जा सके। तो ऐसा कौन सा काल है जिसमें माइक्रोलिथिक काल भी बोलते हैं, या उसमें माइक्रोलिथ के सूक्ष्म औजार जो, देखो लिथ वर्ड क्या होता है, लिथ का मतलब होता है यहाँ पर पाषाण यानी कि पत्थर, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म। तो ऐसे औजार जो छोटे छोटे पत्थरों से या छोटे छोटे पत्थरों से बनाए जाने वाले औजार हमें देखने को मिलते हैं, वो मध्य पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। अगर मैं सतलों की बात करूं तो सतलों में राजस्थान से रिलेटेड है, मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, और ये संस्कृति हमारी फैली थी यूपी के कुछ प्लेसेस हमें देखने को मिलेंगे। अब पेपर में कैसे पूछता है, पेपर में इनसे रिलेटेड पूछता है कि ये चीज कहां पर मिली, ये चीज, ये कौन सा सतल है, कौन से काल से रिलेटेड है, ये कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। उन पर एक नजर डालने की कोशिश करेंगे। अगर देखो मैंने बताया मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में मैंने आपको बताया कि पशुपालन की जो है वो शुरुआत हो गई थी। तो पहले जो 5000 बीसी का सबसे पुराना पशुपालन का जो साक्ष्य हमें मिलता है वो हमें राजस्थान में भी मिलता है और आदमगढ़ एमपी में भी मिलता है। राजस्थान में हमें बागोर में मिलता है और एमपी में हमें आदमगढ़ में देखने को मिलता है 5000 बीसी पुराना पशुपालन का साक्ष्य। ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। उससे आगे क्या मिलता है, यूपी में हम जाते हैं लेखिया नामक स्थान पर, वहां पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल कहां से मिले हैं, तो लेखिया यूपी से, और ये सर्वाधिक मानव कंकाल मध्य पाषाण काल से रिलेटेड हैं। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, लेखिया यूपी एक ऐसा स्थान है जहां पर सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ये स्थान कौन से काल से रिलेटेड है, पाषाण काल के। तो आप सीधा आंसर लगा देंगे मध्य पाषाण काल से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चौपानी मांडोवी यूपी में एक जगह पड़ती है, वहां पर सबसे पुरानी प्राचीनतम मर्द भांड मिले हैं। अब मर्द भांड से क्या रिलेटेड है, मर्द भांड एक प्रकार के मटके होते हैं। क्या होते हैं, मटके। तो चौपानी मांडो में वो मिले हैं। अब ये भी पूछ लेगा आपसे, चौपानी मांडो यूपी से एक स्थान है, वो कौन सी संस्कृति से रिलेट करता है, तो मध्य पाषाण काल से वो रिलेट करता है। ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आगे यूपी के एक स्थानों से मैं डिस्कस करूंगा, सराय नहार, मर्धा, दमदमा, ये तीनों जो स्टेट हैं, ये जो तीनों ही
जो क्या बोलते हैं साइट हैं, ये तीनों साइट हैं जहां से उत्खनन में हमें कुछ चीजों के साक्ष्य मिले हैं। सराय नहार में क्या है, युद्ध के साक्ष्य, चार कंकाल के साक्ष्य और गरत स्तंभ यानी कि एक गुफा टाइप एक स्तंभ है, उसके साक्ष्य हमें सराय नहार से मिलते हैं। मर्दा से हमें मर्ग के आभूषण, मर्ग के छल्लों के आभूषण, मर्ग माने हिरण, देखो हिरण के मर्ग के छल्ले मिले हैं, यानी कि अगर छल्ले मिले हैं या तो वो शिकार करते होंगे तभी तो छल्ले मिले हैं, उसके उसके सींगों के छल्ले, वो क्या करते थे, उसके आभूषण बनाते थे। अभी देखो अगर कोई भी हिरण है, मृग है, उसके हड्डियों के छल्ले मिलेंगे हमें या फिर हमें उसके सींगों के छल्ले मिलेंगे, तो इससे हम क्या एक आइडिया लगा सकते हैं कि वो लोग क्या करते थे, उनको पहले मारते, उनको खाते और बाद में उनकी हड्डियों वगैरह के क्या बनाते, आभूषण बना के पहनते थे। और क्या मिला है मर्दा से, मर्दा से एक स्त्री पुरुष का समाधान मिला है। देखो हिस्ट्री इतिहासकार क्या बोलते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, ये पति पत्नी भी हो सकते हैं, ये लवर्स भी हो सकते हैं, पर अगर मेरी माने तो कुछ भी हो सकता है। देखो इतिहास के गर्भ में कुछ भी छुपा था, इसके लिए हम कुछ डिस्कस नहीं कर सकते। देखो ऐसा भी हो सकता है पहले एक पुरुष मर गया, उसको भी एक जगह पे दबाया गया, बाद में एक स्त्री मर गई, मान लेते हैं उसको भी यही दबा दिया गया होगा। सती प्रथा का कुछ कॉन्सेप्ट था क्या, कुछ भी आइडिया लगाया जा सकता है। लेकिन आपसे जैसे जैसे पूछेगा स्त्री पुरुष के सबसे प्राचीन जो स्त्री पुरुष का था या फिर युगल समाधान कहां से मिला है। समाधान का मतलब होता है कि दबा देना, दोनों को एक ही जगह पर मरने के बाद यहां पर दबा दिया गया मर्धा में। देखो दमदमा भी एक स्थान है जो यूपी में पड़ता है, दमदमा, और यहां पर क्या मिला, तीन नर कंकाल एक ही साथ दबे मिले, चार युगल समाधान, 4 से 5, यहां पर 5 कर ली, शायद 5 है, 5 युगल समाधान मिले हैं, यानी कि एक जगह पर एक स्त्री और पुरुष दबाया गया, एक जगह पर एक स्त्री और पुरुष, एक जगह पर एक और स्त्री और पुरुष, ऐसे ऐसे दबाया गया। तो अब देखो जो मर्दा में स्त्री पुरुष का समाधान मिला था यहां पर भी मिले। आपको ऐसा लग रहा है ये कुछ कॉन्सेप्ट भी हो सकता है, एक बार मान लेते हैं किसी स्त्री का पुरुष मर गया, उसका हस्बैंड मर गया, उसको क्या हो गया, उसको भी सती प्रथा की तरह वही दफना दिया जाता था, ऐसा भी कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा, शायद रहा होगा। अब ये शायद आपको याद नहीं होगा। देखो युद्ध, चार कंकाल, गृत स्तंभ हमें सरायनहार से मिले हैं, मर्दा से मर्ग आभूषण छल्ले स्त्री पुरुष के समाधान मिले हैं, और दमदमा में 3 और 5 होते थे, आप ऐसे याद रखें। देखो अब हुआ क्या, एक लड़की थी, चलो ये कहानी से मैं रिलेट नहीं करूंगा क्योंकि मैं मानता हूं कि ट्रिक से आप याद नहीं कर सकते। सराय नहार ऐसे ही याद करें, युद्ध के साक्ष्य, चार कंकाल के साक्ष्य, गरत के साक्ष्य, ऐसे ही आप याद कर सकते हैं। देखो स्थान से, उत्खनन जो स्थान है उससे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे, तो इनसे रिलेटेड कुछ चीजें जो कुछ फैक्ट थे मध्य पाषाण काल से, ये मैंने इस वीडियो में डिस्कस करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ कमी रहती है तो प्लीज कमेंट बिलो गाइस। ओके, धन्यवाद।